लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, जबकि सच तो ये है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो आप हर रोज जीते हैं, लेकिन ये निर्भर आप पर करता है कि आप उसे जीते कैसे हैं। एक बात तो बिल्कुल सच है, हादसा कभी भी और कहीं पे भी किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। ये न्यूज हर जगह, देश के हर कोने कोने में सन्नाटा मचा रही है और सबको इतना दुख हो रहा है इस बात को, आम जनता को, पब्लिक को, कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना पता चला है कि उस प्लेन में 242 लोग सफर कर रहे थे, उसमें से कि एक ही लोग बचे हैं। वो भी पता नहीं ईश्वर का चमत्कार बोलो या यमराज की मेहरबानी कि कैसे वो बंदा बच गया। और उसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाल और 1 कनाडा से थे। और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है और हम सबको, पूरे देश को ये बहुत दुख है कि बताइए कौन किस क्या उम्मीदें लेके उस प्लेन में बैठा था। मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, हर तरह के उसमें लोग थे, मासूम थे, जिन्हें ये तक नहीं पता उनके आगे क्या होने वाला है। और प्लेन 1:29 पे उड़ा और 1:40 पे क्रैश हो गया, वो भी एक मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कि बहुत सारे 40-50 डॉक्टर भी थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे और पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हुई। वो तो अभी हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बस लोग, हर कोई यही बस सवाल उठा रहा कि कैसे प्लेन क्रैश हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि सब लोग, जितनी भी पूरी पुलिस फोर्स पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे हुआ, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा सदमे में है जिनके बेचारे घर के लोग, कोई लंदन जा रहा था, विदेश जा रहे थे, उनकी फैमिली, किसी का बच्चा है, किसी की मतलब किसी की कोख उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के बच्चे हैं, किसी का बाप है, माँ है। बहुत, हर कोई यही बस गुहार लगा रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप को हमें सीधे सौंप दो जैसे सलामत, लेकिन जब कोई वहां रहेगा तभी तो। और मुझे सबसे दुख हुआ एक बात, सबसे बड़ी दुख, एक सोशल मीडिया में एक तस्वीर, उसमें से मतलब 5 लोग थे, एक फैमिली के 5 लोग थे। कहते हैं कि वो लंदन के डॉक्टर थे, उनके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे जुड़वा और 1 लड़की थी। उसमें उस प्लेन हादसे में बेचारे उन 5 लोगों को की मौत हो गई। सोचो कि उनके दिल में क्या बीती होगी। कहते हैं ना कि माँ योद्धा होती है, अपने बच्चे की तन मन से जी जान लगा देती है उसकी रक्षा करने में, लेकिन उसको क्या पता कि अचानक से क्या हो जाएगा, कहां से क्या हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं है, हाथ से बता के नहीं आते। लेकिन उसके मन में ये तो वो हुई होगी जिज्ञासा कि मेरे बच्चे, मेरे आंखों के सामने वो बच्चे कैसे झुलसे होंगे, कैसे मासूम बच्चे झुलसे होंगे, कैसे मासूम लोग बिलख रहे होंगे, आंख से तड़प रहे होंगे। वो वही महसूस कर सकता है जो उस टाइम पे प्लेन में शामिल था। और इस बात को, जब इस घटना को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं तो दुख होता है कि भगवान ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करे। हम और आप लोग बस भगवान से यही एक प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उन सभी लोगों को आत्मा को शांति दे, और खास करके जो उनके घर के सदस्य हैं, लोग हैं, इस दुख से, इस भारी दुख से लड़ने की शक्ति दे। क्योंकि जो वो उनके परिवार जन लोग झेल रहे हैं, हर घर में, जिस घर का बच्चा होगा, बेटी होगी, माँ बाप उस घर में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। किसी का भरा परिवार था, वो चला गया। प्लेन में तो खास करके पूरा परिवार ही, माँ बाप सदस्य, ज्यादातर परिवार ही उसमें थे। टाटा कंपनी ने हर घर में
1-1 करोड़ देने का वादा किया है। और एक लड़की के मुँह से मैंने सुना था न्यूज़ में, उसने बोला था मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, मैं आपको 2 करोड़ दूँगी, लेकिन मेरे पिता को सही सलामत मेरे घर पे वापस कर लो। बेचारे की जुबान लड़खड़ा रही थी, रो रही थी। ऐसे हाल सोचिए हर घर में उन सदस्यों का जिस घर का बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी भयावह मृत्यु हुई है, इतनी कि देखिए, एक कहते हैं ना कि जब चिंगारी लगती है हाथ में तो हाथ झपक दिया जाता है, लेकिन उस प्लेन क्रैश में भयंकर आग लगी थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, हर कोई झुलस के रह गया। और कहते हैं ना कि एक आदमी की किस्मत बहुत अच्छी थी, किस्मत का तेज था, या तो ऊपर वाले का सोचो करिश्मा ही था, जो वो सब बताने इस दुनिया में मतलब वापस आ गया। सोचो जाकर भी वापस आ गए, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो बचेगा। उसने खुद ही कबूल किया है कि मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने अपने आंखों से यह हादसा देखा, लोगों को जलते हुए देखा, लोगों को चिल्लाते हुए देखा, सब कुछ मैंने हादसा देखा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे थोड़ा निकलने का चांस मिला तो मैं निकल गया। उस एक आदमी से हर मीडिया यही एक सवाल कह रही है कि वहां पे आपके तो आंखों के सामने हुआ हादसा, तो ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन वो बोल रहा, इतना नहीं बोल पा रहा क्योंकि वो खुद ही इतना सदमे में है, बेचारा सदमे में है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा। बस इतना बोला है कि मैंने अपने पास से मृत्यु देखी है, लेकिन कहते हैं ना कि यमराज मेहरबान है, भगवान मेहरबान है, जो बच गया। और अच्छी बात है जो भी बच गया, बस लेकिन जो नहीं बचा हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उसमें एक 22 साल की एयर होस्टेस भी थी, जो कि सभी यात्रियों का हंस के वेलकम करती थी। सोचो वो भी आज हम सबके बीच में नहीं है। उनके घर वालों का, माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है, बेचारे बिलख रहे हैं, जो कि वो हाथ जोड़ के बोलती थी कि आप सभी लोगों की यात्रा मंगलमय हो। लेकिन वो क्या जाने कि आगे हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सोचिए, तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, कभी भी कहीं पे भी जाओ कोई भी घटना घटित हो सकती है। लेकिन बस यही है कि दुख तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन बस उनके लिए शोक मना सकते हैं। भी उनके माँ बाप है, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ, हमारी बेटी कहाँ, हमारे बहू कहाँ, जैसे भी जो भी है सब लोग रो रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो सब सच आए जो जिनका लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कम से कम वो बारे में जान सके कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसा देखिए, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। कहते हैं ना कि छानबीन तो चालू है, अभी भी छानबीन चालू है, लेकिन अभी तो ये किसी को नहीं पता। अभी कल ही की घटना है, अब धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या हुआ।